नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार ने वोटर लिस्ट से नाम अवैध रूप से हटाए जाने की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। यह जांच सिर्फ आलंद विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राज्य में की जाएगी। आदेश के मुताबिक एडीजीपी पीके सिंह को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। वे इससे पहले गौरी लंकेश हत्या और प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार जैसे अहम मामलों की जांच देख चुके हैं। टीम को राज्य भर में वोटर हटाने से जुड़े सभी मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है और इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की धारा 2U के तहत पुलिस स्टेशन का दर्जा भी मिला है। हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीआईडी के पत्रों का जवाब न देने का मुद्दा उठाया था। एसआईटी में सीआईडी के आईपीएस अधिकारी सईदुल अदावत और शुभावित भी शामिल किए गए हैं। अमेरिका में H1B वीजा शुल्क को लेकर मचे भ्रम पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी घोषणा के बाद आशंका थी कि अब हर साल $1 लाख का शुल्क देना होगा, लेकिन प्रेस सचिव ने साफ किया कि यह वार्षिक नहीं बल्कि एकमुश्त शुल्क है और केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। मौजूदा H1B वीजा धारकों या उनके नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग पहले से H1B पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा प्रवेश पर यह शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों के बीच चिंता पैदा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल नए आवेदकों के लिए है और दोनों देशों के हितों को देखते हुए नीति का मूल्यांकन जारी रहेगा। भारत सरकार ने अमेरिका के H1B वीजा से जुड़े नए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय उद्योग जगत ने इस संबंध में शुरुआती रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वीजा से जुड़ी कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों की तकनीकी और नवाचार इंडस्ट्री का हित इस मामले में शामिल है और आगे का रास्ता तय करने के लिए आपसी परामर्श की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुशल लोगों की आवाजाही और सहयोग ने दोनों देशों में तकनीक, नवाचार, आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्रालय ने चेताया कि यह फैसला परिवारों के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है और उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। भारत इस मुद्दे को दोनों देशों के मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए देख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए देश के युवाओं, छात्रों और खास तौर पर जेन ज़ी से लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की। उनकी इस अपील पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। भाजपा ने इसे नेपाल की घटनाओं से जोड़ा, जहां हाल ही में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेन ज़ी सड़कों पर उतर आई थी और हिंसा भड़क उठी थी। जेन ज़ी 1957 से 2012 के बीच पैदा हुई वह पीढ़ी है जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर एक्टिव मानी जाती है। राहुल गांधी के आह्वान को लेकर भाजपा की यह प्रतिक्रिया बताती है कि सरकार युवा आंदोलनों से असहज है, जबकि इतिहास गवाह है कि बड़े बदलावों की अगुवाई अक्सर युवाओं ने ही की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं सौंपा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना रहा है, जिसे अमेरिका ने बनाया था। ट्रंप पहले भी इसे वापस लेने की इच्छा जता चुके हैं। हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं तालिबान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इतिहास गवाह है कि विदेशी ताकतों को कभी अफगान जमीन पर स्वीकार नहीं किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट बयान दिया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने तेजस्वी की काबिलियत और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि उनका नाम बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है। सांसद ने यह भी कहा कि सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्थापित करने पर काम करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियां तेजी पर हैं। कांग्रेस का यह रुख महागठबंधन की एकता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करता है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना इस दावे का खंडन करेगी और सभी राफेल विमानों को सार्वजनिक करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और हमारी एयरफोर्स उसे हर बार बेनकाब करती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए और सबूत के साथ उसके दावों को खारिज किया जाए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा शुल्क बढ़ाने पर चिंता जताई और कहा कि यह सरकार की विफलता है, क्योंकि भारतीय कर्मचारियों को अब हर साल $1 लाख देने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर भी सवाल उठाया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि इससे भारत को क्या लाभ मिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर रविवार को फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं। इसे ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जुलाई में स्टारमर ने चेतावनी दी थी कि अगर इसराइल गजा में युद्ध विराम और 2 राष्ट्र समाधान की शर्तें नहीं मानता तो ब्रिटेन अपना रुख बदल देगा। इस फैसले की इस्राएली सरकार, बंधकों के परिवारों और कुछ कंजर्वेटिव नेताओं ने आलोचना की है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा। हालांकि ब्रिटेन के मंत्रियों का कहना है कि गजा में बढ़ती भूखमरी और हिंसा को देखते हुए शांति प्रक्रिया को जिंदा रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.